Okay, so dear student, let's start our today's topic. We are going to solve 5 questions. So question number first, dear students. So let's start the question number first, which is from AIPMT 1988. Okay, so the question is, which one is formed when sodium phenoxide is heated with ethyl iodide. Okay, and the options are given like this: phenitol. Option B is given ethyl, phenyl alcohol. Option C is given phenol. Option D is given none of these. Okay, now first thing, which one is formed when sodium phenoxide? So what is sodium phenoxide? So this one is a sodium phenoxide. उसका स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है, when it is heated with ethyl iodide. So what is ethyl iodide? C2H5I, it's known as the ethyl iodide. So when they both are heated, when these two are heated, as you already know, this will form C2H5 minus plus and I minus. Okay, now Na plus and I minus will form sodium iodide. Okay, and C2H5 will form like this structure, OC2H5, and this one is known as the phenitol. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जब भी क्वेश्चन देखो ना कि जहाँ पे आपको कोई भी फिनोक्साइड दिया हो या फिर मान लीजिए कोई भी इसकी जगह कुछ और ऐसा दिया जाता, C2H5O माइनस एंड Na प्लस, मतलब कि इथोक्साइड दिया जाता, तो इस केस में भी आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये Na प्लस निकालो, इस आयोडीन के साथ रखना है, तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा सोडियम आयोडाइड। अब जो बचा उसको अटैच कर दो, उस केस में डाईथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ओके। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 1993. Okay, see the question is ethanol and dimethyl ether form a pair of functional isomer. The boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether due to presence of ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर। सबसे पहले इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ओके, एंड डाईमिथाइल ईथर क्या होता है? CH3OCH3। अब दोनों में नंबर ऑफ़ कार्बन्स कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कैलकुलेट करो 6, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 6, एक वाला ऑक्सीजन।
तो दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। अब जब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, तो दोनों को चेक करना है कि उनका फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेगा। एंड दिस टाइप ऑफ पेयर इज़ नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर, दे आर द फंक्शनल आइसोमर। ओके बच्चों, ये फंक्शनल आइसोमर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको फोकस करना है कि पूछा क्या गया है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर रहता है ईथर से, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि अगर आप इथेनॉल की बात करोगे CH3 CH2 OH के केस में, तो जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इथेनॉल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों H बॉन्ड अच्छी तरह से पॉसिबल होता है। सो इंट्रा H पॉसिबल होता है। एंड ईथर के केस में, इन केस ऑफ ईथर, इंट्रा H पॉसिबल नहीं होता। ओके, किसके केस में? अल्कोहल के केस में जनरली H बॉन्ड पॉसिबल होता है, ईथर के केस में H बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। और जब H बॉन्ड बनेगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो हाई रहेगा कंपेयर टू ईथर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। So let's solve the third question, dear students. So तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the third question is from AIPMT 2006। बच्चों क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखना शुरू करो। द मेजर प्रोडक्ट in the reaction CH3O, एक ईथर दिया हुआ है, इसका नाम बनाएंगे आप लोग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, इसका नाम बनाना है। HI gives प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से है बच्चों। I CH2O CH3 2 टाइम्स। ओके, बी में कुछ ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। CH3O C I CH3 2 टाइम्स। ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ऑप्शन सी CH3I प्लस CH3 2 टाइम्स CHOH। ओके, एंड ऑप्शन डी बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है CH3OH प्लस CH3 ट्वाइस CHI। अब शांति से क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ोगे ना, यहाँ पे आपको एक ईथर दिया हुआ है। ईथर जो दिया है उसका स्ट्रक्चर मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सब बच्चे मेरे साथ 100% ध्यान यहाँ पे देंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला फोकस क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है इस ईथर वाले का। तो यहाँ पे एक CH3 दिया हुआ है, इसके पास एक ऑक्सीजन, इसके पास एक C है, उसके पास एक CH3, दूसरा एक CH3, ओके, एंड एक वाला H। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे जो वीडियो बनाए हुए हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर मान लीजिए कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन पाए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पॉसिबल होता है ना, उस केस में आप कैटायन बनाना। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्या ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा? तो आंसर है नहीं। तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अगर ये टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो मुझे ये वाला ही बॉन्ड ब्रेक करना है। तो मुझे यहाँ पे एक CH3 वाला प्लस एंड यहाँ पे O के साथ माइनस CH3, यहाँ पे एक CH3 एंड यहाँ पे एक H। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ से आपको एक H प्लस मिलेगा, एक I माइनस मिलेगा। अब आप क्या करोगे, H को इसके साथ रखोगे, अब ये चार्ज निकल गया, एंड I को इसके साथ रखोगे। तो CH3I मतलब ये प्लस CH3 2 टाइम्स, ओके, ये CH मतलब ये वाला एंड एक OH। तो आंसर आएगा C वाला। आंसर कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट? C वाला।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ में आ गया बच्चों? देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। मान लो कि इसके जगह पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाता, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जाता, यहाँ पे CH3 रहता, यहाँ पे O रहता, यहाँ पे C रहता, यहाँ पे CH3, मतलब यहाँ की बाकी की 3 वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाइड होती एंड HI दिया जाता। तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। एंड बाकी क्या बचा? CH3O माइनस बचा। ओके, तो इसके साथ जाएगा H, इसके साथ आएगा I। इस केस में आपको टर्शरी अल्किल आयोडाइड बनता है। मतलब जब भी स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल होता हो तो वो बेसिकली 2-3 केस होते हैं बच्चों। एक होते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन वाला केस, एक होता है बच्चों एलाइलिक वाला केस, एक होता है बच्चों फिनाइलिक वाला केस। अब फिनाइलिक एंड एलाइलिक के ईथर्स आपको नहीं दिए गए होंगे एग्जाम्स में जनरली टर्शरी कार्बोकैटायंस दिए जाते हैं। नाउ जैसे आप लोग जानते हो जब भी HI का यूज़ किया ना तो एक चीज़ क्लियर है बच्चों कि वहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। एक होगी SN1, दूसरी होगी SN2। पर SN1 कब फॉलो करोगे? जब भी टर्शरी कार्बोकैटायन पॉसिबल होगा तभी आप बच्चों क्या करोगे? तभी आप लोग SN1 फॉलो करोगे। अदरवाइज आप लोग कौन सा रिएक्शन फॉलो करोगे? SN2 ही फॉलो करना है। समझ में आ गया? सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। बच्चों क्वेश्चन आपको जो दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इसका। सो लेट्स चेंज द राइटिंग, कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड अच्छा रहेगा। चलो डन। सो क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है बच्चों बेसिकली फ्रॉम AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 से। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आज भी मैं प्री नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सो आइडेंटिफाई Z in the sequence of reaction। एक मैं आपको रिएक्शन सीक्वेंस देने जा रहा हूँ। देखो एक चीज़ क्लियर है, हम लोगों ने 2 चैप्टर सॉल्व किया ना, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको बेसिकली रिएक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर रिएक्शंस प्रिपेयर कर ली ना तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ओके, रिएक्शन लगवाया किसके साथ? HBr के साथ। क्या मिला? ओके, H2O2 भी प्रेजेंस था, उससे मिला Y एंड Y का रिएक्शन लगवाना है C2H5ONA से, उससे आपको लाना है Z। अब क्वेश्चन क्या है? Z क्या होगा वो फाइंड करो। अब ऐसे केस में बच्चों आपको MCQs के ऑप्शंस देखने ही नहीं है, ऐसे केस में आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन ही बनाना है। चलो सोल्यूशन बनाते हैं इसका फटाफट से। ओके, सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे क्या दिया गया? पेरोक्साइड। क्या दिया गया? पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड आता है ना सो एंटी मार्कोनिको एडिशन आता है। ये कहाँ पे दिया गया था? ये दिया गया था डियर बच्चे स्टैंडर्ड 11 में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 13 में, हाइड्रोकार्बन में ये चीज़ आपको सिखाई गई है। अब करना क्या है? लेस स्टेबल मतलब के लेस स्टेबल कैटायन, मैंने टेक्निक सिखाई थी, लेस स्टेबल कार्बन वाला जो बचा उसके साथ ब्रोमीन लगा दो, क्योंकि इसमें से क्या मिलेगा आपको? इसमें से आपको H+ मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? Br- मिलेगा। ओके, ये रेडिकल मैकेनिज्म है, आयनाइजेशन से नहीं फॉलो होता, पर समझने के लिए ये टेक्निक इजी रहेगा। ओके, तो एक रेडिकल बनाया H वाला, एक रेडिकल बनाया Br वाला। H को कहाँ लगाओगे? H को यहाँ पे लगाओगे। Br को कहाँ लगाओगे? Br को यहाँ पे लगाओगे। ओके, तो चलो देखते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH। डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिको एडिशन था। अब बचा क्या? CH2, उसके बाजू में कौन आएगा? Br। अगर यहाँ पे H2O2 के जगह पे आपको CCl4 दिया जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब प्रोडक्ट क्या बनता है?
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये प्रोडक्ट क्या बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये प्रोडक्ट बनता CH3 CH2 CH Cl CH3 ये प्रोडक्ट बनता इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। पर अभी हमें सिर्फ इसे ही कंसिडर करना है, इसे कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसे कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर सिर्फ किसे करना है, अभी आज इसको ही कंसिडर करना है। ओके, तो y मिल गया, ये आपका y हो गया। अब देखो करना क्या है, y तो प्रोडक्ट आपको मिल गया, अब y का रिएक्शन लगवाना है किसके साथ, C2H5ONa के साथ। अब C2H5ONa के साथ अगर इसका रिएक्शन लगवाया तो C2H5O- मिलेगा प्लस Na प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, कई सारे बच्चे यहाँ पे एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, वो नहीं लगाना है। ये Br जाएगा, ये Na जाएगा, ये ऑक्सीजन वाला डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 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 1 2 and 3 थे, उसके बाजू में आया ऑक्सीजन, उसके बाद है C2H5। ओके, ये बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट एंड रिलीज़ क्या होगा, NaBr। NaBr बच्चों रिलीज़ होगा। ओके, समझ में आया। अगर मान लीजिए ये वाला केस किया होता, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा ना, अगर ये वाला केस आपने लिया होता तो क्या होता, इस केस में यहाँ पे प्लस बनता। ओके, यहाँ पे प्लस बनता तो ऑक्सीजन यहाँ से अटैच होता, तो C2H5 वो सेकेंड कार्बन से अटैच होता। ओके, तो इस तरह से देखो क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्वेंट को चेंज करने से देखो कैसे Z भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो 1 2 and 3। ओके, सो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम बच्चों नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, among the following ether, which one will produce मिथाइल अल्कोहल। क्या फाइंड करना है, मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मिथाइल अल्कोहल on treatment with hot concentrated HI। ओके, आपको यहाँ पे बच्चों 4 ईथर दिए गए हैं। देखो देखते हैं, चलो फटाफट से। कौन सा है, ईथर 1 CH3 CH2 CH, उसके बाजू में O, उसके पास CH3, इसके पास एक CH3। ओके, दूसरा है यहाँ पे B ऑल ऑप्शन, जिसमें है CH3 C, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। ओके, ऑप्शन C आपके पास है, यहाँ पे CH3, बाजू में एक और CH बच्चों, उसके बाजू में CH2, उसके बाजू में O CH3 एंड यहाँ पे एक और CH3। ओके, एंड ऑप्शन D आपको दिया गया है मिथॉक्सीब्यूटेन CH3 CH2 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 O CH3। ओके, अब आपको करेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले टेक्निक लगाना है, टेक्निक सिखाता हूँ। आपको क्या फाइंड करना है कि कौन सा वाला ईथर क्या प्रोड्यूस करेगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मतलब MeOH, MeOH मतलब CH3OH। सो कौन सा वाला ईथर CH3OH प्रोड्यूस करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या बच्चों, अगर आपने ये वाला लिया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, H प्लस I माइनस, मतलब H जाएगा इसके पास, तो इस केस में मिथाइल अल्कोहल नहीं बन रहा। अब ये वाला देख लो, अब इस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ पे जाएगा H प्लस। ओके, इसके भी केस में मिथाइल अल्कोहल नहीं बन रहा। अब ये वाला केस देखो, चलो बी वाला केस में क्या होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा
बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसमें से स्टेबल कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, CH3 CCH3, यहाँ पे CH3 ऐसे प्लस करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना, इसके ऊपर माइनस चार्ज OCH3 आया। ओके, इसके अंदर अगर HI डाला तो H जाएगा इसके पास एंड क्या बनाएगा बच्चों, CH3OH। I जाएगा बच्चों इसके पास एंड क्या बनाएगा, टर्शरी अल्किल आयोडाइड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऑलरेडी आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो सारे क्वेश्चन ईथर के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चंस नीट और AI PMTs में जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो उसके तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देखो एक टेक्निक है, टेक्निक क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करो, NCERT को एक बार पढ़ाई कर लो अच्छे से। अगर NCERT अच्छे से पढ़ाई कर ली ना तो आपका 80 to 85% जो वर्क है ना वो डन हो जाएगा। उसके बाद रहता है MCQ का सेपरेट प्रैक्टिस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे कभी सेल्फ प्रैक्टिस MCQ के लिए नहीं करते। जितना भी MCQ के लिए प्रैक्टिस करोगे, मान लो कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर पे आप कुल मिला के खुद से 100 MCQ सॉल्व करने का एक टारगेट बना लो। अगर आपने 100 MCQ सॉल्व कर लिया ना खुद से, उसमें होगा क्या, आप मान लो आपने सॉल्व करना शुरू किया तो 60% MCQ ऐसे रह गए जो आपके अनसॉल्व है, मतलब आप उसका आंसर विदाउट हिंट नहीं निकाल पा रहे हो। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पर एक बार हिंट से अगर वो भी आंसर्स मिल गए, एक बार वो प्रिपेयर्ड हो गए, अच्छे से वो रेडी हो गए, तो 40 क्वेश्चंस कैसे हो गए जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये 60 का कोई दिक्कत नहीं है, 40 का कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, आप लोग काम MCQ के लिए कैसे शुरू करोगे। कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों के कोई स्पेसिफिक बुक लेना है। कोई भी बुक लेके उसके ऊपर MCQ सॉल्व शुरू करो। ओके, सो इट्स अ फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड NCERT पढ़ाई करना है, उसका लाइन टू लाइन पढ़ाई करना है, उसके टेबल्स, उसके ग्राफ, उसके एक्स्ट्रा रिएक्शंस, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तभी जाके नीट या JEE में सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर लव विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। इसके ऊपर लास्ट सेशन बनाने जा रहा हूँ मैं। ओके, एंड उसके साथ में आपको एक MCQ का वर्कशीट भी आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच अगेन।